हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे भगवान गणेश की मूर्ति उपहार में देनी चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि ये शुभ या अशुभ होता है। तो वीडियो को फुल देखिएगा फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। क्या होता है कि जब भी आप गिफ्ट देते हैं, हमें उपहार देते हैं किसी को, तो हमें समझ नहीं आता, लेकिन अपने भगवान का भी किसी को नहीं देना चाहिए, ना ही अपना प्रसाद। हिंदू धर्म में भगवान गणेश जी का भी बहुत महत्व है, इनकी पूरी विधि विधान से पूजा होती है। तो जानते हैं गणेश जी की मूर्ति उपहार में देना शुभ या अशुभ माना जाता है। अशुभ कहा जाता है कि भगवान गणेश की मूर्ति उपहार में देना अशुभ होता है, अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि ऐसा करने से जीवन में अशांति चली जाती है, शांति बनी रहती है, इससे कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। कभी भी गणेश जी की मूर्ति के साथ माता लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक नुकसान होता है, पैसों की तंगी बढ़ने लगती है, धीरे धीरे घर में बीमारियां आने लगती हैं। मतलब आपको अपने भगवान जी कोई भी नहीं देने हैं। शुभता, सफलता, समृद्धि का प्रतीक कहा जाता है कि गणेश जी को शुभता, सफलता, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो गणेश जी की मूर्ति को उपहार में देने से बचना चाहिए। काफ़ी लोग अपने चाहे घर में भी दे रहे हो रिश्तेदारों, तो भी नहीं देना। दर्शन करें, अगर कोई भगवान की मूर्ति उपहार करता है तो उसे वहीं दर्शन करके लौटा दें, और उस मूर्ति को रखने की गलती नहीं करनी है। जाने अनजाने में कुछ हो जाता है, नहीं पता है, तो वो बात अलग होती है। जाने अनजाने में तो ईश्वर भी माफ़ कर देते हैं। माना जाता है कि भगवान की मूर्ति कोई शो पीस नहीं है जो जितनी मर्जी रखें, इससे तो भगवान की मूर्तियों की भीड़ लग जाएगी। शो पीस के अकॉर्डिंग नहीं देना चाहिए, अपना परफ्यूम नहीं देना चाहिए। मेरा एक शॉर्ट बना हुआ है, इस पर हिंदू को नहीं डालनी है ये 5 चीज़ें, नहीं तो ग्रह कमज़ोर होते हैं। कौन सी है ये 5 चीज़ें। कभी कभी हम जाते हैं पूजा अर्चना करने या मुहूर्त में, तो हम कुछ भी चीज़ें डाल देते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में होलिका दहन का तो महत्व है ही। और इस पर होलिका दहन जो 13 मार्च को है, तो जानते हैं कि कौन सी चीज़ें अग्नि में आपको नहीं डालनी है। सबसे पहले तो जो टूटी फूटी लकड़ होती है वो आपको अग्नि में नहीं डालनी है। होलिका दहन के दिन भूलकर भी आपको टूटी फूटी लकड़ी नहीं डालनी है। ऐसा करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव का सामना करना पड़ता है। आम की लकड़ी शुभ होती है, वो डालें, वो लेके जाएं जब भी होलिका दहन में जाएंगे। कपड़े या टायर ना डालें। होलिका की आग में कपड़े, टायर आदि चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। ऐसा करने से भी अग्नि अपवित्र मानी जाती है और इससे ग्रह कमज़ोर होते हैं। यानी कि जो ग्रहों का प्रभाव है आपके ऊपर सीधा आने की बजाय उल्टा पड़ जाएगा। दूसरा है पानी वाला नारियल ना डालें। होलिका की आग में गलती से भी पानी वाला नारियल नहीं डालना चाहिए। ऐसा करना भी अशुभ माना जाता है, बल्कि अग्नि में सूखा नारियल डाल सकते हैं जब भी आप होलिका दहन में जाएं। बाकी है 2 या 5 गुजियाँ अर्पित करें। होलिका की अग्नि में 3 गुजियाँ नहीं डालनी चाहिए, 2 या 5 गुजियाँ अर्पित करें। साथ ही सूखी हुई गेहूं की बालियां डालें। जो सूखी हुई गेहूं की बालियां होती हैं वो बहुत ही शुभ होती हैं। सफ़ेद चीज़, होलिका दहन के लिए सफ़ेद चीज़ नहीं डालनी है। ऐसा करने से जीवन भर नकारात्मकता बनी रहती है और सुख शांति चली जाती है। लेकिन जो साबुत अनाज होता है ना, वो नहीं आपको डालना है। खराब अनाज, होलिका की अग्नि में खराब या टूटा अनाज नहीं डालना है। ऐसा करने से होली माता का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता।